दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव, कई गाड़ियों में हुई तोड़फोड़, पुलिसकर्मी समेत कई लोग हुए घायल। दिल्ली उपद्रव को लेकर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, स्पेशल पुलिस कमिश्नर से की बात, उपद्रव की जांच के लिए 10 टीमें की गई गठित। हिमाचल में मुफ्त घोषणाओं पर मचा घमासान, अब विरोधियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया जवाब, कांग्रेस और आप दोनों पर किया पलटवार। अरविंद केजरीवाल के हिमाचल दौरे से पहले बढ़ा आप का कुनबा, कई युवाओं ने थामा पार्टी का दामन, 23 अप्रैल को कांगड़ा आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अनुराग ठाकुर के निशाने पर आम आदमी पार्टी, कहा हिमाचल में आपकी यूनिट खत्म, बार बार देवभूमि में आने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। रिवासर में 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा बस अड्डा, परिवहन मंत्री ने रखी आधारशिला, रिवासर हरिद्वार शिमला बस सेवा शुरू करने का भी किया ऐलान। सैलानियों से गुलजार हुआ हिमाचल, 4 दिनों में करीब 40,000 टूरिस्ट पहुंचे शिमला, 36 घंटों में 11,500 वाहनों की हुई एंट्री, राजधानी के लगभग सभी होटल पैक। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। जयराम सरकार के बिजली, पानी और महिलाओं को बस किराए में छूट देने के फैसले पर सूबे में सियासी घमासान मचा है। विरोधी सरकार पर हमलावर है, तो अब आम आदमी पार्टी की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटवार किया है। साथ ही सीएम ने कांग्रेस को भी घेरा है। जिस पार्टी का अभी इरादा है कुछ यहां हिमाचल प्रदेश में जिस पार्टी का अभी इरादा है कुछ यहां हिमाचल प्रदेश में हम कुछ करें, मैं उनके बारे में ज्यादा उस पार्टी का नाम लेना ज्यादा बोलता भी नहीं मैं। वो तो हमारी तरह कर रहे हैं। ये ज्ञान उनका क्या, इसका तुमने एमओयू करके रखा क्या, इसका कोई एग्रीमेंट करके रखा है कि तुम ही करेंगे? हमारे इसमें सीधी सी बात, हम वोट देने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सामाजिक सरोकार की, समाज के उस गरीब व्यक्ति के लिए हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गरीब है उसके लिए मदद कैसे की जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा कैसे की जा सकती है, वो हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनको मैं कहना चाहता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। एक श्रीमान जी थे, कभी हमारे साथ हुआ करते थे, ताली का जिक्र करते थे, ठोको ताली, और ऐसी ताली लगी, तीसरे स्थान पर गए। एक प्रदेश में थे, वहां पर भी आप निकल गए, निपट गए, और हम 4 प्रदेश में जहां थे वहां फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके आए। रहते थे हमको कि यहां तो रिवाज है, बोलते रिवाज है, रिवाज में क्या रिवाज है? बोलते एक बार आपकी सरकार, एक बार हमारी सरकार। हमने कहा भाई रिवाज अब बदल गया है। उत्तराखंड में भाजपा की थी, फिर भाजपा की सरकार आ गई। उत्तर प्रदेश में भाजपा की थी, फिर भाजपा की सरकार आ गई, और रिवाज बदल गया है। नोट कर लीजिए, अब हिमाचल में भी भाजपा की सरकार है, भाजपा की ही सरकार आ रही है। उधर मुख्यमंत्री की घोषणा पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर का कहना है कि प्रदेश की जनता घोषणाओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं उन्हें प्रदेश की जनता गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि सबको मालूम है कि चुनाव के लिए चंद महीने बचे हैं। जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 4.5 वर्षों में उन्होंने ये घोषणाएं क्यों नहीं की? जो भी उन्होंने घोषणाएं की हैं, मुझे संदेह है कि ये जो है धरातल पे जो है उतरने वाली है। अच्छा होता मुख्यमंत्री जी महंगाई पे लगाम लगाने के लिए कोई कदम उठाते, रसोई गैस पे सब्सिडी देते ताकि रसोई गैस के सिलेंडर के दाम कम होते,
या डीजल और पेट्रोल पे वैट ज़्यादा कम करते, तो मुझे लगता कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये केवल लोगों को भ्रमित करने का और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जो है प्रयास है। उधर आम आदमी पार्टी का सरकार की घोषणाओं पर कहना है कि बीजेपी केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल की नकल कर कॉपी पेस्ट करने की तैयारी कर रही है। जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, जो सिर्फ एक ढकोसला है। घोषणाएं हिमाचल दिवस के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने की हैं, ये ढकोसला है, ये झूठ है। हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसी क्या नौबत आ गई है कि चुनावी वर्ष में जिस सिर्फ 6 महीने रह गए हैं और आप ये सारी चीजें कह रहे हो कि हम बिजली जो है 125 यूनिट फ्री दे देंगे, हम महिलाओं को आधा जो किराया है उसमें कंसेशन दे देंगे, हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेयजल जो कनेक्शंस हैं उसको हम बिल उसका माफ कर देंगे। ये सारी चीजें मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पहले ही बिल नहीं आता था और जो आता भी था वो 50 रुपए था। वैसे भी वहां पानी नहीं आ रहा है तो बिल किस चीज का ही लेने वाले हैं। जहां तक महिलाओं के किराए की बात रही है, किराए की आप पूरी दीजिए ना छूट, क्यों छूट, पूरी छूट क्यों नहीं देते हैं आप? और बाकी जो आपकी बात रही बिजली की 125 जो यूनिट आपकी बात कर रहे हो, 125 यूनिट देने से कुछ नहीं होने वाला है। उसका कारण यह है कि 125 यूनिट जो है ढारे में भी कवर नहीं होता। पहले इन्होंने 60 दिया था, इनको फिर फीडबैक आया कि 60 में तो कुछ नहीं हो रहा है, लोग हमारे लिए जो है बातें कर रहे हैं। उसके बाद आपने 125 कर दिया। हम तो आज भी कह रहे हैं कि 125 जो है उसमें भी कुछ नहीं होने वाला है। एक तरफ सियासी दलों में वार पलटवार चल रहा है, तो वहीं हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांगड़ा में आप प्रदेश प्रभारी दुर्गेश पाठक की मौजूदगी में दर्जनों युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कांगड़ा आ रहे हैं। कांगड़ा दौरे से पहले युवाओं के पार्टी से जुड़ने से पार्टी को बल मिला है। पंकु कंगरिया जी जो कि जेडपी मेंबर हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग जिलाध्यक्ष रहे हैं एसटी मोर्चा के, वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव गौतम जी जो कि पुराने स्पोक पर्सन रहे हैं कांग्रेस से, और साथ में उनके फादर साहब 2 बार एमएलए रहे हैं, उनके ग्रैंड फादर साहब 1 बार एमएलए रहे हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ में बहुत सारे प्रधान और उप प्रधान, इनकी संख्या में लोग आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऊना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी की यूनिट खत्म हो गई है। आपकी हिमाचल में सक्रियता और बड़े स्तर पर दौरों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा। उनके दौरे हो रहे हैं और किस तरह से लेते हैं आप पंजाब में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कुछ नहीं है जी जमीन, कुछ नहीं, उनका यूनिटी खत्म है। कुछ नहीं है जी जमीन, कुछ नहीं, उनका यूनिटी खत्म है। ग्रामीण इलाकों में मुफ्त पानी दिए जाने का हिमाचल सरकार का फैसला शिमला नगर निगम चुनाव के लिए गले की फांस बनता नजर आ रहा है, क्योंकि अब शिमला की जनता भी अपने लिए मुफ्त पीने के पानी की मांग कर रही है, जिस पर सूबे के शहरी विकास मंत्री सीएम से बात करने का आश्वासन दे रहे हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। घोषणा करता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गांव के लोगों को पानी का बिल भी माफ कर दिया जाएगा, कोई बिल नहीं दिया जाएगा। सीएम ने ये घोषणा की तो लोगों के चेहरे खिल गए। देवभूमि की आधी आबादी खुश है कि उन्हें किराए में छूट दी जा रही है। ग्रामीण खुश है कि उन्हें मुफ्त में पानी दिया जा रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्र के लोग नहीं। शहरों में भी लोग ही रहते हैं, उनको भी जरूरत है पानी की। तो मैं चाहता हूं, सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं, शहरों में भी तो लोग ही रहते हैं, उनको भी जरूरत होती है पानी की। मुफ्त दे ना दे, पर लोगों को तो अभी भी पानी नहीं है। हमारे इलाके में अभी भी पानी नहीं है। मुफ्त की बात तो बात की है, लेकिन अभी भी पानी नहीं है। लोग ढोके ला रहे हैं पर कौन गाँव पड़ता है? ढोके ला के मतलब वो जो है बावड़ी से, गांव का नाम है झोली। ऐसे लिफ्ट का पानी है, पर कभी महीने में 1 दफा, हफ्ते में 1 दफा, तो उससे कैसे गुजारा होगा। हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी मुफ्त देने की सीएम की घोषणा अब सरकार के ही गले की फांस बनती जा रही है, और यही वजह है कि अब प्रदेश के शहरी इलाकों में भी मुफ्त पानी की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। नगर निगम शिमला के चुनावों से ठीक पहले इस घोषणा से भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने न्यूज़ 18 से बातचीत में ये कहा कि शहरों में मुफ्त पानी देने
पर विचार किया जाना चाहिए। वो खुद सीएम से इस बारे में बातचीत करेंगे। शहरों में इस तरह की क्या व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि गांव में पहले भी बहुत कम पैसा लगता है। शहर में भी जो है वो इस पर मैं तो निश्चित रूप से जो है वो माननीय मुख्यमंत्री से और सरकार से जो है आग्रह करने वाला हूँ कि शहरों में भी जो है इस पर जो है विचार निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अगले महीने तक शिमला में नगर निगम के चुनाव भी हैं और नगर निगम के चुनावों के नतीजों का असर आगामी विधानसभा चुनावों पर भी होगा और यही वजह है कि सरकार चुनावों से पहले शिमला और शहरी क्षेत्र को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने रिवालसर में 1,37,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले बस अड्डे का शिलान्यास किया। बिक्रम ठाकुर रिवालसर में 4 दिवसीय बैसाखी मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को सुरक्षित, भरोसेमंद और आरामदेह परिवहन सेवाएं प्रदान करने पर जोर दे रही है। हमारे बेड़े में लंबे समय से नई बसेस भी नहीं आई थी, उसके कारण से भी प्रॉब्लम है। अभी आपको पता है कि हम ड्राइवर्स की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। इससे पहले हमने कंडक्टरों की रिक्रूटमेंट की है। 205 बसें इस महीने के अंत तक या अगले महीने की 15 तक नहीं आ रही हैं। 300 बसों की और प्रपोजल बना के हमने भेज दी है। खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हंगामा हो गया। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हमला उस वक्त हुआ जिस समय हनुमान जयंती के पर्व पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। तब यह हिंसा शुरू हुई और देखते ही देखते कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला किया गया। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया गया है कि पुलिस ने जब मौके पर स्थिति को संभालने की कोशिश की तब उपद्रवियों ने उन पर भी हमला कर दिया। यह भी बताया गया है कि शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। इस समय पुलिस इस घटना पर कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पत्थरबाजी के साथ साथ 2 से 3 राउंड गोलियां भी चलाई गई। उसी फायरिंग में पुलिसकर्मी को गोली लगी और कुछ अन्य लोग भी घायल हुए। पुलिसकर्मियों को नजदीक के ही बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया। पूरे इलाके में इस घटना के बाद से तनाव का माहौल है। फिलहाल मौके पर पुलिस बल मौजूद है। उधर हनुमान जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने शिमला के जाखू मंदिर में हनुमान की विशाल मूर्ति का भी जिक्र किया। बता दें कि ये प्रतिमा हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में स्थापित की जा रही है। एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। बताया गया है कि हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश के 4 अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। शिमला में ऐसी ही एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आज ये दूसरी प्रतिमा मोरबी में स्थापित हुई है। 2 अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है, ऐसे मुझे बताया गया। उधर हिमाचल की राजधानी शिमला इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। लॉन्ग वीकेंड की वजह से शिमला में 4 दिनों के अंदर करीब 40,000 टूरिस्ट पहुंचे। रिज मैदान, मॉल रोड में काफी रौनक देखने को मिल रही है। सैलानी यहां के मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। शिमला शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी सभी होटल पैक हो गए हैं। पर्यटन निगम के होटल्स में कमरों के लिए मारामारी है। वहीं सैलानियों की आमद में बढ़ोतरी के साथ शहर में यातायात की समस्या बढ़ गई है। जगह जगह जाम की स्थिति देखी जा रही है।
और बहुत बढ़िया मौसम है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों की धूप और हल्की हल्की ब्रीज हवा, तो बहुत ऑसम एक्सपीरियंस है। घूमना तो बहुत अच्छा और मौसम भी बहुत अच्छा। हम तो जा रहे थे, वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, तो गर्मी से एक थोड़ा शांति के लिए इधर आए हम लोग। अभी लॉन्ग वीकेंड था, छुट्टी थी, तो मौसम एंजॉय करने के लिए इधर आए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छी हवा है यहाँ पे, मौसम भी है, पहाड़ भी है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर बेटर है, बहुत अच्छा है दिल्ली से, तो फॉर अ चेंज बहुत अच्छा लग रहा है। और मैदानी इलाकों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, 45, 40, 42। तो अभी इट्स जस्ट बिगिनिंग ऑफ अप्रैल मंथ, तो उसके हिसाब से बहुत गर्मी है वहाँ। सर दिल्ली में तो बहुत गंदी गर्मी है। इट्स अराउंड 42 देयर एंड हेयर आई थिंक अराउंड 20-25 हेयर। सो सर इट इज़ मच मोर कंफर्टेबल हेयर। देखिए, इस वीक पे एक्सटेंडेड वीकेंड होने की वजह से ट्रैफिक का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है। हर दिन करीबन 6000 गाड़ियाँ इन्फ्लो हो रही है। पिछले 36 आवर्स का जब हमने कल 8 बजे तक का डेटा देखा था, तो 11,500 व्हीकल्स थी जो इनकमिंग थी, जिसमें से मैक्सिमम व्हीकल्स टूरिस्ट व्हीकल्स हैं। शहर के अंदर जो लोकल इशू है वो है टारिंग का इशू। इसके लिए हमने जो रास्ता है उसे 1 वे कर दिया है ड्यूरिंग दी टारिंग आवर्स, जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का टाइम है। शिमला ही नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा में जो गर्मी बढ़ रही है उसकी वजह से हिमाचल के जो दूसरी जगह हिमाचल की वहां पर भी पर्यटक पहुंच रहे हैं, वो जगह भी सैलानियों से गुलजार है। इस वक्त देश भर के पर्यटकों ने कुल्लू मनाली का भी रुख किया है। मैदानी इलाकों में गर्मी से बचने के लिए पर्यटन स्थल सैलानियों से चहक उठे हैं। हर रोज हजारों पर्यटक कुल्लू मनाली पहुंच रहे हैं। सैलानी इन वादियों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। मनाली में इस वक्त 30 डिग्री के आसपास पारा चल रहा है, जबकि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 40 डिग्री से ऊपर तापमान है। टेम्परेचर हमारे वहाँ से ये मान लो स्वर्ग है ये, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसे लू के थपेड़े लगते हैं भयंकर वाले। यहाँ पे बहुत अच्छा है। वहाँ पे जैसे हम लोग को सफोकेशन फील होता है, यहाँ पे वैसे नहीं है। घूमने में मजा आ रहा है। बहुत कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग खेल सकते हैं यहाँ पे, गर्मी का टाइम पास कर सकते हैं, वो सब कुछ है। एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। एंजॉयिंग मोमेंट है यहाँ पे और टेम्परेचर भी बहुत मस्त है। और राजस्थान में तो आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर राजस्थान में ही रहता है। और इधर रिवर राफ्टिंग में बहुत मजा आया, और खास करके तो गेट डाउन गेट अप वाला में उसमें और ज्यादा मजा आया। कुल्लू मनाली आ रहे सैलानी रिवर राफ्टिंग का भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमें फील हो रहा है कि इंडिया में ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पे आपको काम और फ्रेश फील हो सकता है, तो ये जगह बहुत ज्यादा सुपर्ब है। और यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा है, ये चीज अच्छी फील करा रही है कि एटलीस्ट कहीं तो आपको अप्रैल और मई के सीजन में रिलैक्स फील हो सकता है। जी बिल्कुल, टेम्परेचर 45 समथिंग है, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी है। उसी से बचने के लिए थोड़ा सा हम कुछ दिन चिल करने के लिए मनाली आए हैं। बहुत ज्यादा भाई ठंडा, फुल मस्त, मतलब मस्ती की है इन्होंने। और जो हमारे गाइड करने वाले थे बहुत अच्छे थे, इनको नहीं डर लगा, नहीं कोई, मतलब फर्स्ट टाइम किया उन्होंने, हमको कोई डर नहीं लगा इसमें। इसके अलावा बर्फ के दीदार के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट अटल टनल के जरिए लाहौल में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर सिसु में टूरिस्ट का जमावड़ा लगा रहता है। मनाली से सचिन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंडी के सनी ठाकुर ने कामयाबी का नया मुकाम बनाया है। शरीर का 70% हिस्सा विकलांग होने के बावजूद सनी ने दुनिया का सबसे कठिन माना जाने वाला लेह लद्दाख रोड ट्रिप जो सिर्फ 7 दिन के अंदर पूरा कर लिया है। सनी ट्रिप के लिए 8 अप्रैल को निकले थे। सनी ने इस ट्रिप को 7 दिनों में पूरा कर रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। बता दें कि सनी इससे पहले खिलाड़ी थे। खेलते वक्त उन्हें चोट लगी और उसके बाद उनके शरीर का 70% हिस्सा काम करना बंद कर गया। इसके साथ ही सनी ने अपनी इस यात्रा के लिए गाड़ी भी मॉडिफाई करवाई ताकि वो सब कुछ हाथों से कंट्रोल कर सके। हमने जो है एक वर्ल्ड टफेस्ट रोड के लिए यात्रा स्टार्ट की थी, जो
हमारे यहीं क्यूरी गांव से स्टार्ट की थी 8 तारीख को, और अभी जो है हम उसको पूरा करके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इसमें हमें बीच में मतलब बहुत सी टफ रास्तों को क्रॉस किया है, जैसे हमारा किल्लर टू किस्तार रोड है पूरा, उसके बाद वहाँ से होते हुए कश्मीर से होते हुए जो जिला पास वर्ल्ड हाईएस्ट पासों में से एक है, रिलीजियस पासों में से, वहाँ से होते हुए लद्दाख, और लद्दाख से होते हुए पूरा खरदुंगला पास से क्रॉस किया पूरा। उस पर वर्ल्ड हाईएस्ट मोटर व्हीकल मार्ग है जो, उसको क्रॉस करते हुए आज यहाँ पे पहुँचे हैं। इस रिपोर्ट के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।